कि हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। आज जब माननीय शिवपाल जी अपने परिवार में कहीं न कहीं परिवार के हित को देखते हुए शामिल हो गए। एक दौर था जब परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा था, तो हज़ारों की संख्या में नौजवान साथी, संघर्षशील जो साथी थे, जो संघर्ष करना जानते थे, जो जिन्होंने नेताजी से सीखा था, वो सारे लोग सीना कंधे से कंधा लगाकर माननीय शिवपाल जी के साथ खड़े थे। हमेशा अपने निर्णय बंद कमरे में लेते रहे हैं और कभी उनके परिवार में कोई लड़ाई नहीं रही। हम कार्यकर्ताओं का आनंद करते रहे हमेशा। एक तो राष्ट्र हित को देखते हुए, दूसरा ये है कि उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं की, माननीय मंत्री जी मीन्स शिवपाल जी ने जो हम लोग कार्यकर्ताओं की मेहनत को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि कार्यकर्ताओं का, मेरे कार्यकर्ताओं जिन्होंने खून पसीने से प्रसपा को सींचा या उनके साथ लगे रहे, उनका क्या होगा। और परिवार हित में वो उनके साथ चले गए। मैनपुरी उपचुनाव की वोटिंग 5 दिसंबर को होनी है। शिवपाल और अखिलेश यादव ने मंच साझा किया। उसके बाद शिवपाल डिम्पल के लिए प्रचार में निकल पड़े। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? कहाँ गए वो कार्यकर्ता? तो आज बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस नए डेवलपमेंट को करने वाले हमारे साथ ये पूर्व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये बताएंगे कि क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और अब कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। भाई साहब, आप बहुत लंबे समय तक प्रसपा से जुड़े रहे, क्या ऐसा हुआ कि आप योगी जी से इतने प्रभावित हो गए और आज आपने सदस्यता ले ली? आपका नाम क्या है? सुनील यादव। क्या पद था आपके पास? जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। फिर क्या हुआ कि आप मतलब इतना वो हो गए कि आपने प्रसपा से इस्तीफा दे दिया और बहुत सारे लोगों ने दिया? आपके साथ मैंने देखा था बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे। देखिए, हम लोग 98-99 से माननीय नेताजी जो हम सबके बीच नहीं हैं, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने एक समाजवाद की संघर्ष की शुरुआत की थी और लगभग 25 वर्षों तक लगातार हम लोग सेवा करते रहे। सन 2016 में हम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी बने। उससे पहले 7 साल इटावा योजना सभा के जिलाध्यक्ष रहे और उसके बाद जब से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, तब से लगातार संगठन की सेवा कर रहे थे। लेकिन अब जो स्थिति देख रहे हैं आप, इतने लंबे समय तक संगठन में काम करने के बाद मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। आज जब माननीय शिवपाल जी अपने परिवार में कहीं न कहीं परिवार के हित को देखते हुए शामिल हो गए। एक दौर था जब परिवार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा था, तो हज़ारों की संख्या में नौजवान साथी, संघर्षशील जो साथी थे, जो संघर्ष करना जानते थे, जो जिन्होंने नेताजी से सीखा था, वो सारे लोग सीना कंधे से कंधा लगाकर माननीय शिवपाल जी के साथ खड़े थे। लेकिन मैं बीच में टोकूंगा। शिवपाल जी ने हमसे ही कहा था, मैंने उनका जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था, एक ताखा में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में बैठक की थी और आप सब लोगों की राय लेके उन्होंने ये कदम उठाया था। तो क्या आपकी राय ली नहीं गई? नहीं, जहाँ तक राय का सवाल है, हम आपसे अपनी पूरी बात कह रहे थे कि जैसे उन्होंने अपने पारिवारिक हित को देखते हुए ये निर्णय लिया, आज हम लोग भी राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं और इस लंबे अरसे के बाद अब जो जीवन है, चूँकि हम लोगों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आज तक हम कह रहे 25 वर्षों से लगातार संगठन की सेवा करते रहे। कोई ऐसा पद नहीं जिससे हमें कोई लाभ मिला हो। हमने लगातार 25 वर्षों तक सेवा की और संगठन के रूप में की। युवजन समाज चाहे रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रही हो, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अब पूरी तरीके से, चाहे कुछ मिले न मिले, कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। मैं आपसे एक अंदर की कहानी जानना चाहता हूँ। शिवपाल हमेशा ही अखिलेश यादव की क्रिटिसाइज़ करते रहे, प्रोफेसर रामगोपाल की क्रिटिसाइज़ की उन्होंने। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एक साथ मंच पे आ गए? अब इस विषय में तो वही बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप अपने अनुभव से बताएं, क्योंकि आप शिवपाल के बहुत करीबी रहे हैं। नहीं, हम कहते रहे इस विषय पर वो बहुत बेहतर बता पाएंगे। हमने चूंकि जो निर्णय आज लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है और आने वाला जो हमारा जीवन है वो हम भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ कि जैसा कि आपका नारा था, आप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी हैं लोकसभा संयोजक जी, कि जैसा आपका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, वो चीज़ें भले ही देर में समझ में आए, लेकिन जब जिसको समझ में आएंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेगा। अभी मैं आपसे और बात करूंगा। क्या नाम है आपका? अंकुर यादव। अंकुर जी, क्या परिस्थिति बनी, आपको प्रसपा लोहिया छोड़नी पड़ी? दरअसल सारी परिस्थितियाँ अध्यक्ष जी ने बता दी हैं आपको। 20 साल हम लोगों ने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी संघर्ष किया, उसके बाद प्रसपा में संघर्ष किया। उन दिनों को आज भी याद करते हैं, लेकिन उसका हम लोगों को फल क्या मिला?
वो आज अपने परिवार के साथ हैं, हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनका परिवार एक हो गया, उनको शुभकामनाएं हैं कि उनका परिवार एक है। आज हम सब लोग भी एक हैं और एक भाजपा परिवार के साथ खड़े हैं। भविष्य क्या दिखता है आपको शिवपाल का? क्या उन्हें वो जितने सम्मान की उम्मीद कर रहे हैं उतना मिलेगा? बड़े नेता हैं, हमसे ज़्यादा उम्र के में बड़े हैं, अनुभव बहुत है, उन्हें खुद पता है कि उनका क्या होगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप चौहान। प्रदीप जी, कैसा अनुभव रहा? बहुत सारे ये प्रसपा के लोग आपकी पार्टी में आज शामिल हो गए। सभी जितने भी समाजवादी पार्टी वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जो शामिल हुए कार्यकर्ता पदाधिकारी, उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। और हमारा तो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबके विश्वास पे प्रसपा के लोग आए हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? दीपक भदौरिया। भदौरिया, आप भी इटावा ही रहते हैं? जी। तो आप जब इतने समाजवादी पार्टी के करीबी थे, शिवपाल के इतने करीबी थे, फिर मैं ये कारण जानना चाह रहा हूँ कि आपने वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। वो इसलिए ज्वाइन की, एक तो राष्ट्र हित को देखते हुए, दूसरा ये है कि उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं की, माननीय मंत्री जी मीन्स शिवपाल जी ने जो हम लोग कार्यकर्ताओं की मेहनत को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि कार्यकर्ताओं का, मेरे कार्यकर्ताओं जिन्होंने खून पसीने से प्रसपा को सींचा या उनके साथ लगे रहे, उनका क्या होगा। और परिवार हित में वो उनके साथ चले गए। तब हमें अफसोस हुआ और हमें पश्चाताप करते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट में जसवंत नगर लोकसभा आती है, जो बहुत अहम मानी जा रही है और वहाँ से लीड भी मिलती रही है। और अब शिवपाल कहते हैं कि यहाँ से हाईएस्ट लीड मिलेगी इन 5 विधानसभाओं से। तो कैसा रहेगा जसवंत नगर का इस बार का आंकड़ा? मेरे ख्याल से वो स्थिति नहीं रहेगी जो पहले रही थी। आपका क्या नाम है? दिलीप यादव। दिलीप जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? क्योंकि पहले तो घोषणा की थी, 15 दिन पहले ही कहा था कि नगर निकाय के चुनाव होगी, प्रसपा अपने दम पे अकेले लड़ेगी। अब भविष्य कहाँ देखते हैं? भविष्य भूत वर्तमान जो कुछ है, क्योंकि हम लोग हैं, हिंदू संस्कृति से हैं, किसी के लिए बुरा बोलना या किसी के लिए बुरा कहना हमारे उसमें नहीं है। लेकिन भविष्य जो ईश्वर ने लिख दिया होगा, नियत ने जो विधि ने बना दिया होगा, उनका होगा। बाकी तो आप भाई साथी खुद जानते हैं कि जब हम लोग उनके साथ थे तब वो कहाँ थे, और जब परिवार साथ आया तब वो कहाँ है। आपका क्या नाम है? निशान चौधरी। निशान जी, आप भी इटावा ही रहते हैं? प्रसपा में थे पहले? प्रदेश सचिव था। आप प्रदेश सचिव थे, तो आपके पास तो बहुत बड़ा पद था। यूथ प्रदेश सचिव थे। तो क्या शिवपाल ने आपसे कोई कंसल्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की कि वो इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं? कहाँ तो मंच पे एक बार अखिलेश यादव और इनमें आपस में बहुत विवाद हुआ था। हमेशा अपने निर्णय बंद कमरे में लेते रहे हैं और कभी उनके परिवार में कोई लड़ाई नहीं रही। हम कार्यकर्ताओं का आनंद करते रहे हमेशा, हम लोगों के साथ बेवफाई करते रहे हमेशा। अब हम लोग अपने तन मन और धन से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हैं। सैफई कुनबा परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि भाई डिम्पल को टिकट दे दिया, किसी और कार्यकर्ताओं को देना चाहिए था। क्या अब यहाँ का चुनाव पूरी तरह से जातिवाद पे आ गया? पूरी तरह से वो जातिवाद तो करते ही हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, आजमगढ़ में परिवारवाद किया, मैनपुरी में परिवारवाद किया, हर जगह परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। और मैनपुरी लोकसभा का चुनाव माननीय रघुराज सिंह साक्य जी बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। ठीक है। जिलाध्यक्ष जी, आप पहले प्रसपा के जिलाध्यक्ष थे, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। अभी आज ही केंद्र सरकार ने शिवपाल की सिक्योरिटी कम कर दी है। जो उनको Z ग्रेड की सिक्योरिटी मिलती थी, अब Y की मिल रही है। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? अब इस पर राय क्या, जो निर्वाचन आयोग या जो भी गृह मंत्रालय से जो भी अधिसूचना जारी हुई होगी उसी पे आप पे होता है। इस पर मेरी कोई टिप्पणी इस पर नहीं। अब इन सबको जो पार्टी ज्वाइन कराने वाले चाणक्य, उनसे मिलवाते हैं और यहाँ लोकसभा मैनपुरी के प्रभारी हैं। भाई साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपने तो प्रसपा में ही सेंधमारी कर दी? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि शिवपाल जी की जो स्थिति है इस समय वो फुटबॉल वाली है और पेंडुलम वाली है। तो जिस व्यक्ति की स्थिति पेंडुलम और फुटबॉल वाली आ जाए तो उस स्थिति में उनका कार्यकर्ता, भाई वो स्वयं पेंडुलम और फुटबॉल है, जब वो स्वयं निर्णय लेने में कोई सक्षम नहीं है तो ये बेचारे कार्यकर्ता जिनको वो दिन रात बेवकूफ़ बनाते आए हैं,
तो वो तो अपना निश्चित ही कभी न कभी राष्ट्र हित में देश प्रेम की भावना जागेगी और लोग इस भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कार्य करती है। राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही प्रसपा के ये हमारे जो इटावा जिले के जिलाध्यक्ष हैं और के साथ उनकी जो टीम है वो पूरी प्रसपा छोड़कर भाजपा में आज शामिल हुई है। मैं सुनील जी आपसे एक सवाल और है कि योगी आदित्यनाथ ने मंच से ये बात कही कि शिवपाल यादव इटावा में जो एक बार रैली हुई थी उसमें हत्थे पे बैठे थे और शक किया कि अब ये हत्थे पे बैठे हैं, अब कहाँ जाएंगे। तो क्या ये चीज़ उनका मंच से कहना आगामी रणनीति पे कोई असर डालता है? मैं शिवपाल की बात कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं और उनके शब्दों का कहीं ना कोई मतलब तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने क्या सोच के कहा है, लेकिन टिप्पणी जो की है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कोई विषय इसमें होगा उनका। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इनका कहना है कि रघुराज शाक्य भारी मतों से जीतेंगे और प्रसपा का अब कोई भविष्य नहीं है। सुधीर शर्मा, करहल, मैनपुरी, यूपी तक।